नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनिवार की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, शनिदेव महाराज को ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इनको न्याय का देवता भी माना जाता है। शनिदेव महाराज कर्म फल के दाता हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि 7.5 ढैया अथवा पनौती चलती है, वह जीवन में अनेकों संकटों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं। कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे जातकों को अपने जीवन में आई हुई परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। सरसों के तेल का दीप जलाना चाहिए। शनि महाराज के व्रत आदि करने से और शनिवार व्रत की कथा श्रवण करने से या फिर शनि महाराज के मंत्रों का जाप करने से, जिनमें आप बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः आदि मंत्रों का जाप करके शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं शनि महाराज की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंता होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्हें उपर्युक्त क्रम से रख दिया। सब ग्रहों से निवेदन किया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप
एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, अब तो वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर जंगल से निकलकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जलपान किया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी, जिसका नाम मनभावनी, वहां से निकलकर जा रही थी। उसने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उसने अपनी दासियों को उसे खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह तो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी। अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई और जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजकुमारी के माता पिता यानी उस राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने को कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी, वही खूंटी अब उस हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच
खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी मनुष्य सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।